वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं क्योंकि मेरे जो है एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैं अभी पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ। तो अपने क्वेश्चंस को रख लीजिए तैयार और आ जाइए इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अवेयर वीडियो के बारे में। आज बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। तो हैकिंग काफ़ी मुद्दों पे होती रहती है, हैकिंग अकाउंट होती रहती है, वो कॉमन पीपल हो या बड़े लोग हो या बड़े करोड़पति हो। तो मोस्टली जो हैकर्स हैं वो आप जानते हैं नोटिस उन्हीं लोगों को करते हैं जो मीडिया में या सेलिब्रिटीज होते हैं, जिससे जो है हैकर को काफी ज्यादा जो है रैंसम या फिरौती मिल सके। तो हैकिंग है क्या, हैकिंग के बारे में पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो इंटरनेट की दुनिया आप जानते ही एक तरीके का विशियस सर्कल है, एक तरीके का जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते और बाहर निकलने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा फंसते चले जाएंगे। इंटरनेट का मतलब ही है काफी पूरी दुनिया को जोड़ना, इंटरकनेक्ट करना, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। और इन चीजों में जो भी एक्सपर्ट होता है, जो भी कंप्यूटर सेंट्रिक माइंड होता है, वो इन चीजों को काफी बखूबी से समझता है और आपको इन समझ से दूर परे होके आपको वो अपने काबू में कर लेता है। इसी चीज को बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग कई सारे मुद्दों पे, कई सारी चीजों के लिए की जाती है। बेसिकली जो हैकिंग का मेन पर्पस है, जो सबसे बड़ा प्राइमरी पर्पस होता है, वो मनी जनरेट करना, मनी को कैसे न कैसे जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा मनी की फिरौती लेना या किसी चीज को हैक करने के बाद उस चीज से मनी बायपास कर लेना। तो हैकिंग वही व्यक्ति कर सकता है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा इन चीजों को समझने वाला हो और इन चीजों को बाईपास कर सकता हो। तो इसमें दो हैकर्स जो काफी ज्यादा फेमस है, जिसको कैटेगराइज भी किया जाता है, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। कुछ व्हाइट हैट हैकर होते हैं जिसको हम इथिकल हैकर बोलते हैं, और ये हैकर परमिशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, किसी चीज को बचाने के लिए, किसी व्यक्ति के अकाउंट को बचाने के लिए, किसी चीज को सर्च करने के लिए, किसी चीज पे पेनिट्रेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी की लोकेशन को जानना है, किसी टेलीफोनिक हिस्ट्री को जानना है, ये सारी चीजों के लिए एथिकल हैकर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक हैट हैकर भी इन चीजों को बखूबी कर सकते हैं, मगर उनका जो मंशा है, उनकी जो माइंडसेट होती है, वो केवल पैसा कमाना होता है, लोगों से फिरौती के रूप में पैसे को मांगना होता है, किसी बैंक को बाईपास करना होता है, उसकी सिक्योरिटी और उसकी मनी को वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हैकिंग से आप कैसे बच सकते हैं? हैकिंग से बचना इतनी छोटी चीज नहीं है। गूगल जो है काफी ज्यादा फेमस है सर्च इंजन के मामले में, मगर जितनी ज्यादा जो चीज फेमस होती है वो उतनी ही ज्यादा हैकिंग के लिए एक तरीके से शिकार की तरह, एक तरीके से प्रे की तरह काम करती है। तो बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी तेजी से, इंडिया में बात की जाए तो इंटरनेट की जो है पहुंच है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बिछ रही है, जिससे जो लोग हैं वो काफी तेजी से इंटरनेट पे आ तो रहे हैं, इंटरनेट पे एंटरटेन कर रहे हैं, मगर वो अपने आप को सिक्योर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग एंटरटेनमेंट के ही पर्पस के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये एंटरटेनमेंट का पर्पस इतना ज्यादा उनके लिए घातक हो सकता है जो उनको भी नहीं पता है। तो हैकिंग से आप कैसे बच सकते हैं? हैकिंग बेसिकली उन लोगों को ही टारगेट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, जो फेमस होते हैं, जहां पे मनी काफी ज्यादा जनरेट की जा सके। मगर कुछ मुद्दों में, कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है जो बेसिकली एंटरटेनमेंट का पर्पस ज्यादा ही इंटरनेट पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसी एडल्ट वेबसाइट्स पे जाते हैं, ऐसी एडल्ट फोटो देखते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं, सोशल अकाउंट पे जुड़ते हैं, और उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हैकिंग के लिए। क्योंकि वो अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से, एंटरटेनमेंट की जद्दोजहद में वो अपने आप को बेकार कर लेते हैं, और जो सिक्योरिटीज हैं वो सिक्योरिटीज को अनदेखा करते हैं, और एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ पे हैकिंग बहुत अच्छे, बहुत बखूबी तरीके से काम करती है, और वहां से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, काफी ज्यादा एक तरीके की चिंताजनक विषय हो जाता है। तो हैकिंग से बचने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये तरीके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर भी कर पाएंगे, इंटरनेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, अपनी जो प्राइवेसी है उसको भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे।
अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल जब भी कर रहे हैं तो आप प्राइवेट वाईफाई का ही इस्तेमाल करें। अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं या सेलुलर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी ओपन वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ओपन वाईफाई का इस्तेमाल किसी भी चांस के लिए कर रहे हैं, कुछ छोटी सी चीज को भी सर्च करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे आप इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल जरूर करें। इनकॉग्निटो मोड आपको हर ब्राउजर में मिल जाएगा। ये एक तरीके का मोड होता है जहां पे आपकी जो है कुकीज, कैश, मेमोरीज जैसे चीजें हैं वो सेव नहीं होती हैं और कुछ हद तक आपकी जो प्राइवेसी है एक नॉर्मल टैब के मुकाबले बढ़ जाती है। तो ओपन वाईफाई का तो आपको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं, किसी गवर्नमेंट वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके की ओपन वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कभी भी ऐसी कोशिश ना करें, वहां पे आप कैसी भी ट्रांजैक्शन ना करें, किसी भी मनी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके जो सिस्टम है, सिस्टम में घुसा जा सकता है, आपके सिस्टम को पेनिट्रेट किया जा सकता है फिशिंग के माध्यम से, और यहाँ पे आपकी जो मनी है वो अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर की जा सकती है। आपको ये नहीं लगता होगा क्योंकि आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, मगर आपके साथ नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो काफी तेजी से होती रहती है इंटरनेट पे। आप उन खबरों तक जरूर नहीं पहुंच पाते हैं, मगर हम जैसे टेक्निकल लोग उन खबरों को देखते हैं, समझते हैं और आप जैसे लोगों को बताते हैं। तो ऐसी चीजों से आप बच के रहें। अगर आप ओपन वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिक सर्च के लिए ही ओपन वाईफाई का इस्तेमाल करें। कभी भी कोई भी मनी ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी अडल्ट वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, तो आप कोशिश कीजिए उन वेबसाइट को ना सर्च कीजिए। अगर आप सर्च भी कर रहे हैं तो वीपीएन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मैं तो सलाह दूंगा ऐसी वेबसाइट को नहीं देखना चाहिए। अगर आपका बहुत आप देख भी रहे हैं तो आप वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें, किसी टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करें, जो है उन ब्राउजर का इस्तेमाल करें जहां पे आपको वीपीएन की सुविधा है। ऐसे ऐप का इस्तेमाल कीजिए जो वीपीएन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आपकी आईपी है, वो आईपी जो आईपीज होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ट्रेस नहीं कर सकती, या ऐसे कोई व्यक्ति है जो आपकी आईपी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आप बच सकते हैं अगर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वीपीएन जो है फ्री होते हैं, एड्स देते हैं, वो अच्छे तो होते हैं, मगर वो बेसिकली आपके डेटा से ही पैसा कमा रहे होते हैं, आपके डेटा को ही सेल करके पैसे कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विस को फ्री दे रहे हैं। आपको एक लाइन जरूर याद रखना चाहिए, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट इट्स मीन यू आर द प्रोडक्ट। ये जो लाइन है वो इतनी स्ट्रांग है और इतनी बड़ी बात कहती है जो आपको समझना चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आप करते हैं, चौथी चीज है, अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो ऐसी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें जहां पे आप, अगर आप पैडलॉक, अगर आप फोन पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं या डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो HTTPS का अगर आपको सिंबल नहीं दिख रहा है किसी वेबसाइट पे, तो आप उस वेबसाइट को बिल्कुल भी इस्तेमाल करें, वहां पे ना लॉग इन करें ना साइन अप करें, क्योंकि ऐसी वेबसाइट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती है और गूगल इन वेबसाइटों को बिल्कुल भी सिक्योर नहीं मानता है, क्योंकि ये जो है एक प्रोटोकॉल जो है, सिक्योर प्रोटोकॉल्स नहीं होते और यहाँ पे आपका जो डेटा है वो चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी सारी चीजें आपने कई सारे यूट्यूबर से सुनी होगी, कई जगह पढ़ी भी होंगी, मगर यही जो मेन चीजें हैं अगर आप नोटिस नहीं करते हैं तो ही, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं अगर लोग इन्हीं को ही भूल जाते हैं तभी वो हैकिंग के चक्कर में, हैकिंग के जंजाल में फंस जाते हैं। और ये जंजाल इतना बड़ा है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे बच के रहना चाहिए। ऐसी वेबसाइट का बिल्कुल इस्तेमाल करें जो पॉपअप वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे पॉपअप एड्स होते हैं। अगर आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, अगर कई सारे लोग जो है मूवी को प्राइवेट वेबसाइट से इधर उधर से डाउनलोड करते रहते हैं, उन वेबसाइट से आप बच के रहें, क्योंकि वहां पे पॉपअप ऐड के रूप में कई सारी चीजें, कई सारी फाइल्स जो आपके सिस्टम में आ सकती है और ये सिस्टम को आपको खराब कर सकती है और यहीं से आपका डेटा का जो है चोरी होना चालू हो जाता है। तो इन वेबसाइट से आप बच के रहें। अगर आप अपने डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एंटीवायरस, एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे और ऐसी फाइल को आपके जो है मालवेयर्स को आपके सिस्टम में आने से बचाए, जिससे आपकी हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि आप आ तो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें उन्हीं लोगों को पता होती है जो काफी सेंसिबल होते हैं आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि कॉमन व्यक्तियों को ये चीजें पता नहीं होती और उसके बाद जो है वो इन चीजों में फंसते चले जाते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अगर आप शेयर करते हैं तो इस
चीज, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जानकारी हमारे जो है देश में फैलेगी, हमारे लोगों के बीच में फैलेगी, और जिससे हम इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, बखूबी कर पाएंगे, सिक्योर होकर कर पाएंगे, और एक प्रोडक्टिविटी, एक अच्छे तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने देश को अच्छी मुकाम पे ले जा पाएंगे। तो ये है सारी बेसिक फीचर। आई होप आपको कुछ कुछ हद तक तो कुछ चीजें समझ आ गई है कि जो भी चीज आपको समझ आई है उन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं और भी आसानी से और भी अच्छे अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप समझ और भी गहरा समझ, अपनी अपनी समझ बढ़ा पाएंगे इंटरनेट की दुनिया में, और अच्छे से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, सिक्योर होके कर पाएंगे। तो ये है हैकिंग के बारे में, और कुछ ऐसी टिप्स जो आपको बचा सकती हैं हैकिंग से। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हम गहराई से जानने वाले हैं हैकिंग के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके लिए अब रोज वीडियो लाने के लिए तैयार हूं। तो गैजेट प्रिंसिपल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।